नमस्ते दोस्तों, आज 15 अगस्त का दिन है। 15 अगस्त 2025 हमारा भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस आज है। मेरा नाम सुशील है, आपका स्वागत इक्वलेस में करता हूं। आज दिन गर्व का है, लेकिन आत्म मंथन का भी दिन आज ही है। क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? क्या हम एकजुट हैं? क्या हमने अपने देश को वो दिशा दी है जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था? आपके सामने 15 ज्वलंत सवाल रखने जा रहा हूं, जो ये आपको मजबूर करेंगे कि आप सोचें, क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? तो तैयार हो जाइए, ये सवाल हमारे देश की आत्मा को छूते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्या हम वास्तव में स्वतंत्र हैं? अमेरिका ने हम पे टैरिफ लगा के कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की है कि क्या तुम लोग सचमुच में स्वतंत्र हो। भारत सरकार की जो अमेरिका से लड़ाई है, प्रधानमंत्री की लड़ाई है, हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि जब विदेशी आता है तो हमें साथ हो जाना चाहिए। तब हम अपोजिशन नहीं बन सकते, तो हमें साथ होना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है, यह एक आर्थिक, सामाजिक और मानसिक आजादी भी है। लेकिन क्या आज भी हम विश्व के अलग अलग देशों के विदेशी विचारों के, विदेशी अर्थ के, क्या हम उनसे मुक्त हो पाए हैं? सोचिए, क्या हमारी नीतियां पूरी तरह हमारी अपनी हैं या कहीं ना कहीं बाहर की ताकतें उसको डिक्टेट कर रही हैं? कई लोग ये भी क्लेम करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तक विदेशी लोगों के पेमेंट पे टिकते हैं। ऐसे भी क्लेम किए गए हैं पास में। दूसरा सवाल ज्वलंत है, वो है क्या हम एकजुट देश हैं या हम बटे हुए हैं? एकता हमारी ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या हम वाकई एक हैं? दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में अलगाव की भावना देखने को लगातार मिल रही है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में डीएमके कुछ नेताओं ने अलगाववादी बयान दिए हैं। वो डिफेंड करते हैं, पर आपको, हमको, सबको पता है उन बयानों का मतलब क्या निकलता है। अलगाववादी बयान ये भी हो सकता है कि हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है, जिसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। 2019 और 2024 के चुनावों के बाद उत्तर बनाम दक्षिण की बहस अचानक से तेज हो गई कि दक्षिण के राज्यों ने बहुत अच्छा वोट किया क्योंकि उन्होंने डीएमके को और बाकी पार्टियों को वोट डाला। पूर्व ने, क्षमा कीजिएगा, उत्तर ने बीजेपी को वोट डाला, तो वो लोअर राज्य हैं। ऐसे दक्षिण के लोगों ने ऐसी बकवास करी थी। दक्षिण के राज्यों को लगता है केंद्र सरकार उत्तर भारत को प्राथमिकता देती है। इसमें सच्चाई भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पे एक फार्मर बिल बनाया हमारे करंट प्रधानमंत्री ने, लेकिन जैसे ही उत्तर के 5 लाख किसान आए, वो बिल पूरे देश के लिए खत्म कर दिया गया। तो ये उनका आरोप इतना गलत भी नहीं है। क्या यह क्षेत्रीय विभाजन हमारी एकता को कमजोर कर देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, आज आप जरूर सोचिएगा। क्या हमारी, तीसरा जो पॉइंट है मेरा वो ये है, क्या हमारी विदेश नीति सचमुच में स्वतंत्र है? वैश्विक मंच में भारत की साख बढ़ी है, लेकिन जो इंडिविजुअल सोलो ट्रैवलर हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनके वीडियो देखिए, वो कहते हैं नहीं, भारत के पासपोर्ट की वैल्यू गिर गई है। बहुत बड़ा सवाल है ये। सरकार कह रही है बहुत ऊंचे जा रहे हैं, वो यूट्यूबर जो घूम रहे हो कह रहे भैया थोड़ा नीचे आ गया है। क्या हम बड़े देशों के दबाव से मुक्त होकर अपने हितों के लिए प्राथमिकता देकर अपने फैसले कर पा रहे हैं? अभी के लिए हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा जो देश है उसको हमने डंडा किया हुआ है। वो जो कहता है हम उसकी बात नहीं मान रहे। अब बैक चैनल टॉक में अगर प्रधानमंत्री जी या विदेश मंत्री जी कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, सामने तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन ले रखी है दोनों ने, देखते हैं पीठ पीछे क्या चल रहा है। चौथा है आरक्षण से स्वतंत्रता कब? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण को केवल 10-15 साल के लिए सुझाया था, लेकिन 77 साल के बाद भी यह व्यवस्था कायम है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि मेरिट आधारित व्यवस्था की ओर आगे बढ़ा जाए? सामाजिक समानता की बजाय ये विभाजन कर रही है, देश को बांट रहा है आरक्षण। पांचवा पॉइंट, क्या हम गरीबी से मुक्त हुए हैं? पूछेगा सवाल। लाखों लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे लगभग जी रहे हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्वच्छ पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। क्या हमारी प्रगति का लाभ हर नागरिक तक पहुंच रहा है? ये सवाल जरूर पूछिएगा अपने आप से। छठा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 562 रियासतें जिनको सरदार पटेल, जो सो कॉल्ड हमारे आयरन मैन साहब थे, उन्होंने कहा कि ये 562 रियासतों को भारत में शामिल करो, क्योंकि भारत एक रिपब्लिक बन रहा है, एक राष्ट्र बन रहा है। उन रियासतों में, जिसमें हैदराबाद के नवाब की भी रियासत थी, जिसको जबरदस्ती से शामिल किया गया था। प्रॉब्लम नहीं है मुझे, अच्छी बात है किया आपने, लेकिन क्या हैदराबाद के निजाम, राजपूत और अन्य 562 रियासतों ने भारत की एकता के लिए अपनी जमीनें और संपत्ति सरदार पटेल और वीपी मेनन के नेतृत्व में सरकार को सौंप दी थी, माउंटबेटन के पास? लेकिन क्या उन्हें इसके बदले में सम्मान और न्याय मिल पाया? उनकी लाखों एकड़ जमीनें जो उन्होंने मुफ्त में दी थी, क्या कोई भी सरकार इस बात की चिंता करती है कि आज वो किस हाल में है? राजा से वो रंक बन गए, क्या सरकार को फर्क पड़ता है? एक एक पॉलिटिशियन जो सड़क से उठता है और अरबपति बन जाता है, जो पहले से खरबपति थे वो सड़क पे आ गए, क्या इस सरकार को या किसी भी सरकार, क्या भारत सरकार को, भारत के संविधान को उनकी चिंता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, पूछिएगा अपने आप से। सातवां, टैक्स पेयर के पैसे का न्याय संगत प्रयोग। क्या करदाता जो पैसा दे रहे हैं उसका न्याय संगत प्रयोग हो रहा है? सड़क बनती है 2 दिन बाद गिर पड़ती है, पुल बनता है 4 दिन बाद गिर पड़ता है। क्या वर्तमान सरकार करदाताओं के पैसे का सही उपयोग कर रही है? सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों में सुधार दिख रहा है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत सुधार होता है तो हम उसमें खुश हो जाते हैं। कई बार तो दिखावटी होते हैं, जो करंट सरकार है उसके कुछ ऐसे फैसले हैं जो दिखावटी दिखे हैं, बहुत लोगों ने एक्सपोज किया है उसको। विकास वास्तविकता में होना चाहिए, ना कि टीवी पर।
8वां सवाल, सरकार का निजता में दखल। हाल ही में सरकार ने सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए इनकम टैक्स के थ्रू सोशल मीडिया में, अगर आप सोशल मीडिया में ऐसे चित्र डाल रहे हैं कि आप विदेश घूम रहे हैं लेकिन आप अपने इनकम में वो विदेश की, आपकी जो इनकम है वो लग नहीं रही कि विदेशों से है, या इतनी औकात नहीं है आपकी कि आप विदेश ट्रैवल कर पाए, जो आपने टैक्स भरा है उसमें भी दिखना चाहिए, आप विदेश अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे तो विदेश में है लेकिन टैक्स भरने में आप विदेश वाले टैक्स नहीं भर रहे हैं, तो सरकार को आप पे शक हो जाएगा कहीं आप टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे हैं। तो याद रखिएगा ये बिल अभी 2026 से लागू हो जाएगा, तो सरकार निजता में घुसना चाहती है अनफॉर्चुनेटली, पर क्या किया जाए, लड़ने कोई तैयारी नहीं है सरकार, जो मर्जी वो करती है। 9वां पॉइंट आता है 15 अगस्त के दिन, शिक्षा का स्तर और अवसर। क्या हमारी शिक्षा प्रणाली समान अवसर दे पा रही है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की हालत और शहरी निजी स्कूलों की चमक, जो भारत और इंडिया के बीच का डिफरेंस है वो दिखाता है। ग्रामीण में बाथरूमों में प्रॉब्लम है, बाथरूम बंद रहते हैं क्योंकि वो खराब हो चुके हैं, और जो चमकीले बड़े बड़े स्कूल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे शहरों में, आपके होश उड़ा देंगे। क्या ये सही दिशा दे पा रही है सरकारें इनको? सरकार, जब भी मैं कह रहा हूं, कुछ लोग मुझे ले आएंगे कि इस पार्टी की उस पर, मैं सरकारों की बात कर रहा हूं, पूरे देश की सरकारों से सवाल है आज के दिन। 10वां, बेरोजगारी का संकट। भारत का युवा भारत की ताकत तो हो सकता है, लेकिन क्या वो बेरोजगार होकर भारत की ताकत बन पाएगा? सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। लाखों पढ़े लिखे युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, ना उनकी पढ़ाई लिखाई उनको नौकरी दिलवा पाती है। बहुत सारे युवा तो ऐसे हैं, कई शोज कर चुका हूं, मैंने कहा है, जॉब रेडी युवा है ही नहीं, उसने पता नहीं क्या पढ़ा है, हमें पता नहीं क्या चाहिए, एम्प्लॉयर को कुछ और चाहिए, वो पढ़ के कुछ और आ रहा है, तो समझ में नहीं आता वो कि क्यों कंफ्यूज है इतना ज्यादा। और सारे लगभग जो इंजीनियर्स हैं, जो एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, सब के सब कंफ्यूज्ड युवा हैं इस देश में अधिकतर। तो इस सवाल का जवाब सरकार कैसे देगी, ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है। 11, पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पर्यावरण और सतत विकास। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। भारत की नदियां प्रदूषित हैं, शहरों में हवा जहरीली हो गई है। क्या हम इस तरह के विकास को अफोर्ड कर पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, 12वां पॉइंट है ये। क्या हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इंटरनेशनल लेवल की हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में, मेरा गांव जहां पर है, वहां भी सरकारी अस्पतालों का हाल बुरा है। शहरों में जो एम्स के जैसे बड़े अस्पताल हैं, उसमें इतनी भीड़ होती है। एक व्यक्ति को, मुझे याद नहीं उसका नाम, पर उस व्यक्ति को कहा गया अगर तुम्हें अपने पैर का ऑपरेशन करवाना है, उसकी अगर एक्सरे करवाना है 3 महीने बाद, ऑपरेशन उसका 4 दिन में होना, और एक्सरे की डेट 3 महीने बाद की मिलती है एम्स में। बहुत नौटंकियां देखी हमने पॉलिटिशियंस की कि हम एम्स को सुधार देंगे, इन रियलिटी कोई नहीं सुधार पा रहा है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। 13वां, सामाजिक समानता और भेदभाव। जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर जो भेदभाव हमारे समाज में मौजूद है, क्या हम सही मायनों में एक समावेशी समाज का निर्माण कभी कर पाएंगे? संविधान जिस यूटोपिया की बात करता है, क्या वो कभी बन पाएगा? क्योंकि संविधान भी विरोधाभास से भरा हुआ है, यूटोपिया तो बन ही नहीं सकता, संविधान ही विरोधाभास से भरा हुआ है। 14वां और बहुत इंटरेस्टिंग है, भ्रष्टाचार का बोझ। भारत भ्रष्टाचार के जो अंक प्रणाली है विश्व स्तर पे, उसमें सरदार मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे पूर्व, उनके समय में भारत का 84वां अंक था, और जब 84वां अंक था तो भारत में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था। आज भारत 87 या 89वें अंक पर है, कोई चर्चा नहीं करता। भ्रष्टाचार आज हमारे सिस्टम को खोखला कर रहा है। एक साधारण पुलिस वाला, एक साधारण दरोगा, एक आईपीएस, एक आईएएस या एक आईईएस, चाहे वो बिजली विभाग हो, सबके सब करप्ट है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, मुझे कोई नहीं मिला जो करप्ट ना हो, सबके सब करप्ट है। 99.9% लोग करप्ट है, और ये मैं डंके की चोट पे कहने को तैयार, मैं भुक्तभोगी हूं। जनता का भरोसा संस्थाओं पर से उठ गया है। भगवान करे कोई ऐसा आए, कोई ऐसा प्रधानमंत्री बने जो इस भरोसे को दोबारा लाए। केवल डायलॉग नहीं होने चाहिए कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्योंकि सिस्टम करप्ट है भारत का। आज 15 अगस्त को 77 साल हो गए, 2025 में सिस्टम अभी भी करप्ट है। डे 1 से आज तक करप्ट ही है सिस्टम। भविष्य की दिशा 15वां पॉइंट है मेरा, कि 77 साल बाद क्या हम उस भारत का निर्माण कर पाए हैं जिसका सपना शुरुआती लोगों ने, मेरे पिताजी ने देखा था? क्या हमारी नीतियां और नेतृत्व हमें एक विकसित, समृद्ध और एकजुट भारत की ओर ले जा रही हैं? ये सवाल खुद शीशे में देखें और अपने आप से जरूर पूछें। ये 15 सवाल अगर आप स्वतंत्रता दिवस के उत्सव के दिन नहीं बल्कि आत्ममंथन के पूरे साल के रूप में लेंगे, इन सवालों के जवाब अगर आप जेन्युइनली खोजेंगे, तभी भारत का निर्माण हो पाएगा। स्वतंत्रता, एकजुटता, समृद्धि इन सवालों के जवाबों में आएगी। बड़े लोग कहेंगे कि मैं बहुत नेगेटिव हो गया हूं। अरे भाई, मैं नेगेटिव नहीं हो रहा हूं। ये वही वाली बात है, गांधी जी के 3 बंदर थे। कहते हैं कि पहला बंदर बोलता बुरा मत देखो, दूसरा बोलता बुरा मत सुनो, तीसरा बोलता बुरा मत बोलो। अरे मेरे भाई, अगर बुराई को देखेगा नहीं तो उसको सॉल्व कैसे करेगा? उस समस्या का समाधान कैसे ढूंढेगा? अगर इस तरह की बातें, करप्शन की बातें, गंदगी को सुनेगा नहीं तो उसको सॉल्व कैसे करेगा? और अगर जोर से चिल्ला के डांट के काम नहीं करवाएगा तो समस्या वहीं की वहीं रहेगी। तो गांधी जी के बंदरों का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि हम बंदर नहीं हैं, हम इंसान हैं। मैं आपसे उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों
कि आप भारत माता की जयकार के नारे लगाएं, स्वतंत्रता दिवस का आनंद लें, लेकिन इन सवालों को अवश्य याद रखें। आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, से हमेशा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं।